दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के पन्नों से रत्न चुनते हैं और आज के जीवन के लिए सीख लेते हैं। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी है। हमें लगता है कि ये कहानियां सिर्फ चतुराई और हाजिर जवाबी के बारे में है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बीरबल की ये कहानी में इतना गहरा दर्शन छिपा है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपकी नींद उड़ा सकता है, या शायद आपको वो सुला सकती है जो सालों से नहीं सोया। आज की कहानी किसी खजाने की नहीं है, बल्कि उस खजाने की है जो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह भी नहीं खरीद सकता। आज हम चलेंगे मुगल काल में, जहां सम्राट अकबर एक ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं जिसका जवाब दुनिया की कोई किताब नहीं दे पा रही। सवाल ये है, असली सुख कहाँ बसता है? क्या सुख महलों में है? क्या सुख सोने चांदी में है? या फिर सुख किसी ऐसे इंसान के पास है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में बीरबल जिस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे वो आपका नजरिया बदल देगी। और हाँ, अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब आगरा का किला जगमगाता था। साल 1585 की बात है। मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। सम्राट अकबर, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को घुटनों पर लाद दिया था, आज अपने कक्ष में बेचैन बैठे थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। खजाने सोने चांदी से भरे थे, सेना लाखों की थी और दुनिया के कोने कोने से राजा उन्हें उपहार भेजते थे। लेकिन फिर भी अकबर के चेहरे पर वो चमक नहीं थी। उस रात दरबार सजा, लेकिन बादशाह का मन नहीं लगा। नौटंकी हुई, शायरी हुई, लेकिन अकबर की नज़रें कहीं दूर भटक रही थी। दरबार खत्म होने के बाद जब सिर्फ बीरबल और अकबर रह गए तो अकबर ने एक गहरी सांस ली और पूछा, बीरबल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मेरे पास वो सब है जिसके लिए दुनिया के लोग तरसते हैं। मेरे पास ताकत है, दौलत है, इज्जत है, फिर क्यों मेरे मन को वो सुकून नहीं मिलता जो मैं अपने एक गरीब प्रजा के चेहरे पर देखता हूँ। जब मैं सड़क से गुजरता हूँ तो एक मजदूर जो पसीना बहा रहा है वो भी गाता हुआ नजर आता है, और मैं इस सिंहासन पर बैठा फिर भी अंदर से खोखला हूँ। बीरबल, क्या तुम मेरे लिए सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और कहा, जहाँपनाह, आपने वो सवाल पूछ लिया है जो संतों ने हिमालय की गुफाओं में बैठकर भी नहीं ढूंढ पाया। लेकिन अगर आप सच में इसका जवाब चाहते हैं तो मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपके सामने उस इंसान को पेश करूंगा जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा सुखी है। सबसे ज़्यादा सुखी? क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा है? ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे वो इंसान दिखा दिया तो मैं उसे इनाम में वो सब दूंगा जो वो मांगेगा। और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें 1 साल तक दरबार में तुम्हें मेरे पैर दबाने होंगे। शर्त लग गई। बीरबल के लिए ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, एक मिशन था। अगली सुबह बीरबल एक साधारण व्यापारी का भेष बदलकर अपने एक विश्वासी सिपाही के साथ आगरा की गलियों और आसपास के गांवों की ओर निकल पड़े। उनका लक्ष्य था दुनिया का सबसे सुखी इंसान। बीरबल ने सोचा कि सुखी इंसान कौन हो सकता है। पहला विचार आया सेठ धनपत राय, आगरा के सबसे अमीर साहूकार। बीरबल उनके महल जैसे घर पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर बीरबल हैरान रह गए। घर के बाहर पेरा था, अंदर सोने के बर्तन थे, लेकिन जब बीरबल ने सेठ से बात की तो सेठ के हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आप तो धन से लबालब है, आपसे ज़्यादा सुखी तो कोई हो ही नहीं सकता। छी 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 महानुभाव, सुख? मेरे पास धन है लेकिन चैन नहीं। रात को नींद नहीं आती कि कहीं चोर ना आ जाए। दिन को डर लगता है कि बादशाह का खजाना ना भरना पड़े। मेरे बेटे बीमार है, मेरी पत्नी नशे में रहती है, ये सोना मुझे काटता है। बीरबल समझ गए धन है तो डर है। वो वहां से निकल गए। अगला पड़ाव था सेनापति सिंह, जो हर जंग जीत कर आया था। बीरबल ने सोचा
ताकतवर इंसान सुखी होगा। लेकिन सेनापति के महल में पहुंचकर देखा कि वो शराब के प्यालों में डूबा हुआ था। उसने कहा, बीरबल जी, मुझे डर लगता है कि कल बादशाह नाराज न हो जाए या कोई दुश्मन मेरी गर्दन ना काट दे। ताकत मुझे अकेला कर गई। बीरबल का दूसरा दिन भी निराशाजनक था। उन्होंने राजाओं को देखा, मंत्रियों को देखा, पंडितों को देखा। हर कोई किसी न किसी बात से परेशान थे। कोई स्वास्थ्य से दुखी, तो कोई परिवार से, तो कोई भविष्य के डर से। तीसरा दिन शुरू हो चुका था, शाम होने वाली थी। बीरबल निराश होकर एक छोटे से गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक खेत पर पड़ी। खेत में एक युवक हल चला रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर मिट्टी थी, लेकिन उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बादशाह के चेहरे पर भी नसीब नहीं थी। वो गाना गा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भगवान से बात कर रहा हो। बीरबल उसके पास गए। बीरबल ने कहा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? फॉर्मर ने कहा, बाबूजी, मेरा नाम रामू है। बीरबल ने कहा, रामू, तुम इतनी धूप में मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वो चमक कैसे? मैंने आज तक इतना खुश इंसान नहीं देखा। तुम्हारे पास क्या खजाना है? रामू ने कहा, खजाना? बाबूजी, मेरे पास तो बस ये 2 वक्त की रोटी, मेरा परिवार और मेरी नींद है। मैं रात को जैसे ही सिर रखता हूँ, सो जाता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें अपना जवाब मिल गया था, लेकिन बीरबल चतुर थे। वो जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी है। सुख का दावा करना आसान है, लेकिन मुसीबत में सुखी रहना, यही असली परीक्षा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने रामू से कहा, रामू, मैं एक दूर देश से आया, मुझे प्यास लगी है। रामू ने प्रेम से उन्हें पानी पिलाया और अपने घर बुलाया। घर मिट्टी का था, लेकिन साफ सुथरा। रामू की पत्नी और बच्चे भी उतने ही खुश थे। बीरबल ने वहाँ रात बिताई। सुबह होते होते बीरबल ने अपने सिपाही को इशारा किया। जब रामू खेत पर गया तो सिपाहियों ने रामू के घर से उसका थोड़ा सा अनाज और उसकी पत्नी का एक छोटा सा चांदी का कंगन, जो उसकी माँ की निशानी थी, चुरा लिया। दोस्तों, सोचिए, जिसके पास पहले से कुछ नहीं था, अगर उससे वो थोड़ा सा भी छीन लिया जाए तो उसका क्या हाल होगा? क्या वो रोएगा, चिल्लाएगा या भगवान को कोसेगा? शाम को रामू खेत से लौटा। उसने देखा कि घर में अफरा तफरी है। उसकी पत्नी रो रही है। रामू ने पत्नी से पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने रोते हुए कहा, कोई चोर आया और अनाज ले गया और मेरा कंगन भी ले गया। अब हम क्या खाएंगे? और मेरी माँ की निशानी। रामू सन रह गया। बीरबल पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि अब रामू टूट जाएगा। अब वो रोएगा, चिल्लाएगा और कहेगा कि भगवान ने धोखा दे दिया। लेकिन तभी जो हुआ, उसने बीरबल की आंखों में आंसू ला दिए। रामू ने गहरी सांस ली। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, अरे पगली, रो क्यों रही है? सोच, चोर कितना मजबूर होगा जो हम गरीब के घर चोरी करने आया। अगर भगवान को उसे हमारे अनाज की ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसे दे दिया। और तेरा कंगन, वो तो बस धातु थी, लेकिन तेरा हाथ तो मेरे पास है। हम दोनों जिंदा है, स्वस्थ है और एक दूसरे के साथ है। इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? चिंता मत कर, कल मैं और मेहनत करूँगा, भगवान और देगा। रामू ने चोर को कोसने के बजाय उस पर दया की। उसने अपनी गंवाई हुई चीज़ पर नहीं, बल्कि उस पर ध्यान दिया जो उसके पास बचा था। उसका दर्द था, लेकिन उसका संतोष उसके दर्द से बड़ा था। बीरबल पेड़ के पीछे से निकले। उन्होंने रामू के पैर छुए। बीरबल ने कहा, रामू, मुझे माफ़ करो। वो चोर मैंने भेजा था। ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान को। बीरबल ने अपना भेष खोला और रामू को अपने साथ शाही महल ले चले। तीसरे दिन समय पूरा हो चुका था। दरबार सजा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल एक साधारण किसान को लेकर आए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कौन है? क्या यही वो इंसान है जो सबसे सुखी है, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, इसी के पास वो है जो आपके पास नहीं है। बीरबल ने पूरी घटना सुनाई। कैसे अमीर सेठ डरे हुए हैं, कैसे सेनापति तनाव में है और कैसे इस इंसान ने अपनी चोरी पर भी संतोष माना। अकबर ने रामू से पूछा, रामू, अगर मैं तुम्हें इस वक्त एक थैला सोने का दे दूं तो क्या तुम्हारा सुख बढ़ जाएगा? रामू ने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, महाराज, सोना मेरे बोझ को बढ़ा देगा, सुख को नहीं। जिस तरह एक छोटी नाव पर ज़्यादा बोझ लादने से वो डूब जाती है,
ठीक इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं इंसान को डुबा देती है। मुझे जो मिला है उसमें मैं राजा हूँ। अकबर सन रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वो सुख को चीज़ों में ढूंढ रहे थे, जबकि सुख एहसास था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँपनाह, सुख 3 चीज़ों में नहीं जो आपके पास नहीं है। उसका पछतावा जो आपके पास है, उसकी कदर ना करना, और जो दूसरों के पास है उससे ईर्ष्या। रामू सुखी है क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। वो जानता है कि सब कुछ ईश्वर का है और हम सिर्फ अमानतदार हैं। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की वो कहानी जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि जीवन का सूत्र है। आज हम सब अकबर की तरह भाग रहे हैं। हमें लगता है अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी होती, बड़ा घर होता या वो नौकरी होती तो हम सुखी होते। लेकिन सच ये है कि सुख मंजिल नहीं, रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, धन्यवाद।